श्रावण मास महात्म्य 13वां अध्याय। दूर्वा गणपति व्रत। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दूर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिसत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध और महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एकदंत गजानन विघ्नेश की सोने की प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर सोने की दुर्वा को व्यवस्थित करने के बाद विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से यानी कि लाल रंग के कपड़ों से वेष्टित करके ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार, शमी, दुर्वा, तुलसी, बेलपत्र, इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से और मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार के स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। कृपानिधि पधारें। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रत्नजड़ित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र और मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, सूर और वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपको यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थनापूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सूर्यपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा दिया हुआ इस जल को आप स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित और कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र, जो 2 वस्त्र हैं, मैं आपको अर्पण करता हूँ। आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर और सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शीतल बल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत प्रदान किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों और जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने और दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नतापूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले, सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ। आपको नमस्कार है। इसके बाद गणानाम इस मंत्र से मोदक इस प्रकार के अन्न, पायस और लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कर्पूर, इलायची और नागवल्ली के दल से तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इबानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधि पूर्वक पूजन करके उपस्कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण करें। उससे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है, वह वांछित मनोरथों को पा लेता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है, वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही
इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करे। उसके बाद व्यक्ति एक पल या आधा पल या उससे भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति और श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वादलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे विभववक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से अलग अलग पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल गृह होम करके दुर्वादलों और मोदकों से होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य धनों वाली गाय का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा रिद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र प्रोत आदि संपत्ति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 13वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव।